ये वीडियो रुक जाने के कारण दिक्कत हो गया था। यानी कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट के मैदान के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये भारत का नक्शा हुआ। ये तट हो जाएगा कक्ष का रण जिसे कहते हैं, ये गुजरात में पड़ता है। ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा गुजरात में कटियावाड़ तट, जिसे सौराष्ट्र तट भी कहा जाता है। इसे सौराष्ट्र तट कहा जाता है, सौराष्ट्र। ठीक है, इसे सौराष्ट्र कहा जाता है। जबकि गुजरात के दमन से लेकर के और यहाँ पर गोवा है, तो दमन से गोवा तक के तट को जो कोंकण तट कहा जाता है, जो दमन और गोवा के बीच के तट। ठीक है, ये वाला इलाका हो जाएगा कोंकण तट हो जाएगा। और यहाँ गोवा से लेकर के और आपको न्यू मंगलौर, गोवा से न्यू मंगलौर के तट को केनरा तट कहा जाता है। ठीक है, केनरा तट, केनरा तट कहा जाता है। ये हो जाएगा आपको गोवा से न्यू मंगलौर। ठीक है, यानी कि गोवा से न्यू मंगलौर के तट को आपको हो जाएगा केनरा तट। और न्यू मंगलौर जो कर्नाटक में पड़ता है, न्यू मंगलौर से लेकर के और कन्याकुमारी तट को आपको मलाबार तट कहते हैं। इस क्षेत्र को मलाबार क्षेत्र कहते हैं, यानी ये वाला क्षेत्र को आपको क्या कहते हैं, मलाबार क्षेत्र, मलाबार तट। ठीक है, ये केरल में पड़ता है, ये केरल में पड़ता है। और ये हो जाएगा आपको न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी, न्यू मंगलौर और कन्याकुमारी के क्षेत्र को कहा जाता है मलाबार तट कहेगा। और भारत में पहली बार अगर मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है, तो केरल के मलाबार तट से ही होता है। यानी कि भारत में मानसून का, देखिए भारत में मानसून का पहली बार प्रवेश है ना, केरल के मलाबार तट से होता है। केरल के मलाबार तट से होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में आता है, जो दक्षिण व पश्चिम मानसून के रूप में आता, रूप में आता। यानी कि भारत में मानसून का पहली बार प्रवेश केरल के मलाबार तट से होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में आता है। ये 73.6% वर्षा जो है ना, इस मानसून से, यानी कि सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है इस मानसून से। ठीक है, यानी कि जैसे दक्षिण पश्चिम, यानी कि जब ये नक्शा लेते हैं तो इस एरिया को दक्षिण और पश्चिम, यानी कि ये एरिया को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि ये एरिया से आपको जो मानसून प्रवेश करता है अरब सागर से, तो पहली बार जो है ना केरल के मलाबार तट पर टकराता है। यहाँ पर एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है अन्नामलाई पर्वत है, उससे टकराता है। यहाँ भारी मात्रा में वर्षा करता है। यानी कि ये मानसून हो जाएगा आपको दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अरब सागर से चल कर आता है। ये हो जाएगा अरब सागर। ठीक, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अरब सागर से चल कर आता है, यानी वो जलवाष्प बनता है यहाँ से, और पश्चिमी तट पर पहाड़ी से टकरा करके यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा कराता है, जो कि भारत में पहली बार प्रवेश होता है। यानी कि जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मलाबार तट पर प्रवेश कर जाता है, जबकि पूरे भारत में फैलने में इसे 15 दिन का समय लेते हैं। यानी कि 15 जून तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। यानी कि जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मलाबार तट पर ये दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाता है। ठीक है, तो जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में जो है प्रथम सप्ताह में मानसून
केरल के तट पर पहुंचता है और 15 जून तक पूरे संपूर्ण भारत में फैल जाता है, संपूर्ण भारत में फैल जाता है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब अरब सागर से चलता है, ठीक है, तो ये केरल के मलबार तट पर यहाँ की पहाड़ी से टकराता है और भारी मात्रा में वर्षा करता है। और जब ये मानसून जून के प्रथम सप्ताह में यहाँ तक पहुँच जाता है और पूरे भारत में फैलने में 15 जून यानी कि 15 जून तक संपूर्ण भारत में फैल जाता है, यानी कि आधा महीना तक पूरा संपूर्ण भारत में फैल जाता है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये हो जाएगा आपको बंगाल, यहाँ लिख देते हैं और कुछ लिखना है वही चलते हैं। ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यानी कि पश्चिमी घाट में देखा जाए तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कक्ष कारण जो है गुजरात में पड़ता है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। कठियावाड़ तट जिसे सौराष्ट्र तट कहा जाता है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यह जगह गुजरात के दमन से लेकर के गोवा तक के तट को जो है ना कोक्कन तट कहा जाता है, ठीक है। और जबकि गोवा से लेकर के और न्यू मंगलौर कर्नाटक के न्यू मंगलौर तक के तट को केन्ना तट कहा जाता है और न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मलाबार तट कहा जाता है। यहाँ पर भारत में पहली बार मानसून का प्रवेश मलाबार तट से होता है। 77.6% वर्षा सर्वाधिक होता है यहीं से। जून के प्रथम सप्ताह में यहाँ केरल तक चलाता है और संपूर्ण भारत में 15 जून से अगला फैल जाता है। अब पूर्वी तट के मैदान के बारे में देखेंगे। पूर्वी तट का मैदान यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बहता है, ठीक है। यह जगह आपको कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा डेल्टा नदी, यानी कृष्णा नदी डेल्टा, यानी कृष्णा, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के आज कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी कि कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी डेल्टा तक के क्षेत्र को, इस क्षेत्र का नाम हो जाएगा आपको, इस क्षेत्र का नाम आपको हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा पूर्वी तट में, ठीक है। पूर्वी तट यानी कि पूर्वी तट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब पूर्वी तट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूर्वी तट लिख देंगे, यानी कि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के क्षेत्र को कोरोमंडल क्षेत्र कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट में पड़ता है, ठीक है। जबकि कृष्णा डेल्टा क्षेत्र से लेकर के गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, इसका नाम हो जाएगा आपको गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। कृष्णा डेल्टा क्षेत्र से गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, इसके बीच के क्षेत्र को आपको, इसके बीच के क्षेत्र को गोलकुंडा क्षेत्र या गोलकुंडा क्षेत्र कहा जाता है, गोलकुंडा तट कहा जाता है। यानी कि कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक के क्षेत्र को गोलकुंडा तट, ठीक है। गोदावरी डेल्टा से लेकर के गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तट को इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा भी पड़ता है, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहता है, यानी कि आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर में उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा के तट को जो है ना उत्कल तट कहा जाता है, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, उड़ीसा की तट को उत्कल तट कहा जाता है, ठीक है। यानी उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है, उत्कल तट कहा जाता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मैदान के बारे में पढ़ना था। किस मैदान का क्या नाम है, देखिए गुजरात में एक कक्ष कारण है जो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है ना
ऊँट पाया जाता है जो कि मैंग्रोव वन का सेवन करता है, यानी कि भोजन के रूप में मैंग्रोव वन खाता है। वो मैंग्रोव वन ही खाता है वो ऊँट, रेगिस्तान में नहीं रहता है, यानी दलदल में रहता है। काठियावाड़ क्षेत्र या सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में है, ठीक है। और कहे कोंकण तट किस किस के बीच है, यानी कि गुजरात के दमन से गोवा तक के तट को है ना कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से न्यू मंगलोर, कर्नाटक के न्यू मंगलोर के तट को जो कहता है केनरा तट कहा जाता है, ठीक है। और न्यू मंगलोर, कर्नाटक के न्यू मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तट को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट से है ना मानसून का प्रवेश होता है, बता ही दिए हैं। उसके बाद पूर्वी घाट का तट, पूर्वी घाट का तट में हो जाएगा कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के क्षेत्र को कोरोमंडल क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जबकि कृष्णा से गोदावरी डेल्टा तक के क्षेत्र को गोलकुंडा तट कहा जाता है। और गोलकुंडा से उत्तरी गोदावरी, गोलकुंडा कहते हैं, गोदावरी नदी, ठीक है। कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर के गोदावरी नदी डेल्टा तक के क्षेत्र को गोलकुंडा क्षेत्र कहा जाता है। गोदावरी है डेल्टा क्षेत्र है, नदी है। और गोदावरी से लेकर उत्तर की ओर उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मैदान समाप्त हो चुका है। कल से जो है नदी चलेगा, नदी तंत्र, नदी तंत्र यानी संपूर्ण नदी, जितना भी नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, पुनपुन नदी है, या सिंधु नदी है, या झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। जितना भी नदी है भारत में सभी के बारे में कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट संपूर्ण हो गया, ठीक है। और थैंक्स। इस सब को एक बार लिख लेते हैं, पॉइंट कर लेते हैं। यानी कि आपको कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट किस किस के बीच है, देखिए दमन से लेकर के गोवा, गुजरात के दमन, गुजरात के दमन, दमन जो तट पर है, दमन से लेकर के गोवा तक के, गोवा तक फैला हुआ है। यानी कि कोंकण तट गुजरात के दमन से गोवा तक है, ठीक है। इसे कोंकण तट कहा जाता है। केनरा तट, केनरा तट, ठीक है। ये हो जाएगा गोवा से न्यू मंगलूर, कर्नाटक, यानी कि गोवा राज्य है, गोवा कर्नाटक के न्यू मंगलोर, कर्नाटक न्यू मंगलोर, ठीक है। यहाँ तक के तट को केनरा तट कहा जाता है। और मालाबार तट ये हो जाएगा आपको न्यू मंगलोर से लेकर के, न्यू मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता, मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, मालाबार तट कहते हैं कोरोमंडल तट, मंडल तट। ये हो जाएगा आपको कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी, कृष्णा डेल्टा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा नदी डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र तक पलता है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होता है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट हो जाएगा आपको कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर के गोदावरी नदी डेल्टा तक है, गोदावरी नदी डेल्टा तक के क्षेत्र को कहा जाता है। और उत्तरी सरकार तट ये हो जाएगा गोदावरी नदी से लेकर के उत्तर की ओर क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा पूर्वी
घाट मैदान हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्वी घाट मैदान हो जाएगा। यहाँ से सॉरी, ये पश्चिमी घाट मैदान है, पूर्वी नहीं, पश्चिमी घाट मैदान, पश्चिमी घाट मैदान हो जाएगा इस तरफ, और उस तरफ पूर्वी घाट मैदान। ये हो जाएगा आपको पूर्वी घाट मैदान, ठीक है, पूर्वी घाट मैदान देख लिए हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्लास कल नदी तंत्र के बारे में कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपको ज्योग्राफी ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। मात्र 10% बचा हुआ है, 90% समाप्त हो चुका है। थैंक्स।